आखिरकार आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा ही क्यों फेवरेट प्लेस है इसरो का। आज तक इंडिया ने 127 रॉकेट लॉन्च किए, जिसमें से 74 लॉन्च खाली श्रीहरिकोटा से ही हुए हैं। और हम सभी रॉकेट मैन यानी कि मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं, लेकिन क्या हम रॉकेट वुमेन के बारे में जानते हैं? नहीं, उसके बारे में भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तीसरा, आखिरकार हमने चंद्रयान 1 भेजा, 2 भेजा, तो चंद्रयान 3 भेजने का पर्पस क्या है, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। चंद्रयान 3 का बजट मात्र 615 करोड़ था, जो कि आदि पुरुष के बजट के बराबर था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर नासा किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करता है तो वो लगभग इंडिया से 15 गुना ज़्यादा बजट लगाता है। फॉर एग्जांपल, हमने 615 करोड़ में ये चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, तो नासा अगर यही मिसाइल को लॉन्च करता तो उसको लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का बजट बैठता था। गाइस, अब हम बात करेंगे आखिरकार श्रीहरिकोटा ही इसरो का फेवरेट प्लेस क्यों है किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। इंडिया ने अभी तक 127 रॉकेट लॉन्च किया है, जिसमें से 74 रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। तो इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि ये भूमध्य रेखा के नज़दीक आता है और इस प्लेस पे कोई भी चीज़ अगर हम पृथ्वी से बाहर छोड़ते हैं तो हम उसके ऑर्बिट से जो एनर्जी जनरेट होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये पेन है, इस पेन को ध्यान से देखिए। अब ये पेन नॉर्मल ऐसे रुका हुआ है और मेरा हाथ जब ऐसे घूमेगा और ये दूर गया, तो इसने मेरे हाथ के घूमने से जो एनर्जी जनरेट हुई वो इसमें ट्रांसफ़र हुआ और ये एनर्जी का यूज़ करके आगे गया। तो ठीक उसी प्रकार जब पृथ्वी अपने अर्थ पे घूमती है तो उस समय अगर हम यहाँ से रॉकेट लॉन्च करें इस प्लेस पे जो कि भूमध्य रेखा से नज़दीक हो, तो एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है, इसलिए इसरो श्रीहरिकोटा से ही मोस्ट ऑफ अपने रॉकेट लॉन्च करता है। गाइस, हम इंडिया के मिसाइल मैन यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसरो में, और विक्रम साराभाई जिन्होंने इसरो को फाउंडेशन दिया, उन सभी के बारे में हम जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इंडियन रॉकेट वुमेन के बारे में नहीं जानते। इन सभी के बीच हम कहीं ना कहीं इसरो में वुमेन के कंट्रीब्यूशन को हम निगलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, रितु करीधर जो इस समय चंद्रयान 3 को लीड कर रही हो, साथ साथ उन्होंने मंगलयान मिशन में भी काफ़ी अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और उनके साथ साथ अनुराधा और रितु जैसी बड़ी बड़ी इसरो साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है हमारे इसरो को आगे ले जाने के लिए। गाइस, इसरो के साइंटिस्ट ने चंद्रयान के सैटेलाइट को LVM-3-M4 रॉकेट की मदद से ऑर्बिट में भेजा है। और बात करें कि इसका मेन पर्पस क्या है, तो इसका मेन पर्पस ये है कि पहले आपको फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ। देखिए, बेसिकली क्या था कि जब पृथ्वी घूमता है, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है और एट द सेम टाइम वो अपने ऑर्बिट में भी घूमता है, यानी कि अपने अक्ष पे भी घूमता रहता है। तो पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाती है और एट द सेम टाइम वो अपने अक्ष पे घूमता भी है। तो जब पृथ्वी घूमती है और साथ ही साथ चंद्रमा भी घूमता है, तो दोनों ऐसे साथ में घूमते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ऐसा चंद्रमा के ऐसे प्लेसेस रहते हैं जो हमें यहाँ पृथ्वी से नहीं दिखाई देते। तो इस बार जो चंद्रयान 3 का जो रॉकेट मतलब सैटेलाइट है, वो उसके चांद के ऐसे प्लेस पे छोड़ा जाएगा जो यहाँ से नहीं दिखाई देते। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे हाई चांसेस है वाटर मिलने के, क्योंकि वो 45% से भी ज़्यादा इतने प्लेस है जो हमें यहाँ से नहीं दिखाई देते हैं। ये हो गया। और चंद्रयान 1 का क्या मेन पर्पस था कि यहाँ से हमारा रॉकेट चंद्रमा के ऑर्बिट में छोड़ना, और दूसरा चंद्रयान 2 का क्या पर्पस था कि वहाँ पे अपना रॉकेट छोड़ना और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, जो कि पार्शियली फेल हो गया। अब बात करते हैं चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 वहाँ पे जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग भी करेगा और वहाँ पे रिसर्च करेगा। तो ये चंद्रयान 3 का मेन पर्पस है। तो गाइस, कैसी लगी हमारी ये इसरो के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड अगर आपको इसरो का फुल फॉर्म पता है तो प्लीज़ मेंशन बिलो इन कमेंट। सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।